श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य रामावतार बाबा का संस्मरण मैंने पढ़ा है। आप उन्हीं के मुखारविंद से उनका संस्मरण सुनिए। गुरु महाराज के समय में श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जब जीवित थे तो बराबर सत्संग में जाते थे कुप्पा घाट। एक बार मेरी इच्छा हुई कि पैदल चलते हुए और जप करते हुए चलना है। जप करते हुए चलना है। घर से 10 बजे लगभग भोजन करके, फागुन महीना था, 2 दिन पूर्व पूर्णिमा का, चले। एक डेग जप करते थे। एक बार फिर डेग जप करते हुए आगे बढ़ते थे। समकक्षी लोग भेटता था तो उनसे पीछे हट जाते थे। धीरे धीरे चलने वाले से आगे बढ़ जाते थे। जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया गया था उसको जप करते हुए जा रहे थे। लंच के निकट पहुँचे। हाई लेवल जप करते हुए टिकट कटाए। लंच पर चढ़े, जप करते हुए चढ़े। सवारी फुल था। जिधर मशीन का धुआं चलता है उस निकट 2-4 हाथ लोग नहीं बैठा हुआ था, उसी जगह बैठ रहे। कुछ ही क्षण में तुरंत लंच भी खुल गई। बैठे हुए हैं, गुरु महाराज का ही मंत्र जप करते हुए 10 मिनट में लगभग बराड़ी घाट उतरे उस पार। फिर खड़ा होकर के चलने लगे तो एक डेग उठाते थे, जो रेशियो था जप करने का, उसी तरह जप करते हुए कुप्पा घाट कोना कोनी पहुँचे। आंगन में ग्रिल में बेग को खोस देते हैं। टोटी में कुल्ला आचमन करके गए गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। तो बाहर से ताला लगा हुआ था आंगन तरफ से, पुरुष द्वार में। तो सोचे माता लोगों के द्वार में देखें। गए माता लोगों के द्वार पूरब, वहाँ भी अब ताला लगा हुआ था। तब मैंने जिधर, और ग्रिल में पर्दी भी लगा हुआ था, तो झांकने लगे दूसरे तरफ कि कोई पहचान के लोग होंगे। पूज्य भागीरथ बाबा, प्रमोद बाबा, गंगा बाबा, गुरु प्रसाद बाबा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब फिर पुरुष द्वार के निकट आकर के गुरु महाराज से मन में सोचने कहने लगे कि सरकार कितना कष्ट करके जप करते हुए 6 घंटा 20 किलोमीटर की दूरी पर से आए, आपका दर्शन नहीं हुआ। इतना कहना कि तुरंत ब्रेन में गुरु महाराज संकेत करते हैं पर्दी हटाने का। तो पश्चिम तरफ से पर्दी को हटाए। गुरु महाराज का मुखारबिंद पश्चिम सिरहाना था। चूँकि फागुन महीना में दक्षिणायन सूर्य रहता है, इसलिए पश्चिम सिरहाना था उनका। जैसे उठाए तो गुरु महाराज ग्रिल के बगले में खेम खाट लगा हुआ था। मात्र एक खेम खाट बिछावन। फिर उसके बाद 2 ठो सीढ़ी है जो पूज्य भागीरथ बाबा के निवास के बरामदे पर चढ़ते हैं। तो पर्दी हटाए, सरकार का दर्शन हुआ तो मन गदगद हो गया है। नियरे सुझत नाही लियानत, ऐसो जिंद तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। तब प्रणाम करके बैठ रहे देहरी पर ध्यान करने के लिए। कुछ ही देर ध्यान किए। अच्युतानंद बाबा गुफा के पश्चिम वाला मंदिर पर स्तुति प्रार्थना करने लगे। अपराह्न कालीन वाला 4 बजे सब संतन की बड़ी बलिहारी। मेरे मन में हुआ जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण। यह सोच करके गुरु महाराज को प्रणाम करके चले गए सत्संग में। 1 घंटा में वहाँ सत्संग समाप्त होता है। आरती लगी। वहाँ से तेजी से चले कि यहाँ से लोग जाएंगे, जो भी 10-20 लोग हैं, तो हम पहले जा कर के प्रणाम कर लें। तो वहाँ गुरु महाराज को प्रणाम करके गुफा के पश्चिम वाले हॉल में
अच्युतानंदवा को, तब आए यहाँ आश्रम पर, निवास स्थान पर। तो गुरु महाराज को पूज्य भागवत हुआ टहला रहे थे, पीछे छड़ी लेकर के छोटे लालवा भी साथ में थे। मैंने टोटी में हाथ धो करके, आंगन का ग्रिल खुला हुआ था ही लेकिन सटा हुआ था, हाथ धो करके प्रणाम करने के लिए तेजी से निकले तो पूज्य भागवत हुआ व्हील चेयर को दक्षिण मुँह रोक देते। अब मैं साष्टांग प्रणाम होकर प्रणाम किए। अब तब गुरु महाराज प्रणाम करके खड़ा होते हैं तो पूछते हैं, तुम कौन हो? मेरे मुंह से उनकी दया से सटीक शब्द निकला कि हुजूर का दास। गुरु महाराज ने कहा फिर कि क्या नाम हुआ? तब मैंने बताया, मेरा नाम रामावतार शाह है। कहाँ घर पड़ता है? कहा मैंने सिंघिया मकनपुर पड़ता है। कहा बोलो, ये 4 बात पूछ करके फिर कहते हैं, बोलो क्या मांगते हो? 3 बात पूछ करके, क्या नाम हुआ, तुम कौन हो, क्या नाम हुआ, कहाँ घर पड़ता है, फिर बाद में कहा बोलो क्या मांगते हो। तब मैंने कहा, मन में हुआ कि 3 बात में कौन मांगे रे मन, गुरु महाराज 3 बार कहेंगे। मेरे मन में ये भावना हुई कि 3 बार गुरु महाराज कहेंगे, कौन बात मांगना है, धन मांगोगे कि भक्ति मांगोगे कि दुख दर्द दूर मांगोगे। फिर कुछ देर के बाद गुरु महाराज कहते हैं, काहे न बोलते हो, क्या मांगते हो? तब मैंने मन में सोचा, एक ही बार समय बचा है, जल्दी निर्णय लो रे मन। जैसे मानस जब हम लोग मन करते हैं, उसी तरह तीनों बात को घुमा करते हुए मन में निश्चय कर लिए कि भक्ति मांगना है। जैसे तीसरी बार गुरु महाराज कहते हैं, काहे न बोलते हो, क्या मांगते हो? तुरंत मेरे मुंह से शब्द निकला, सरकार भक्ति। गुरु महाराज ने पूज्य भागवतवा से कहा, भगीरथ ही भक्ति मांगता है, मारो इसको जूता से लात से। तो पूज्य भागवतवा दक्षिण मुँह व्हीलचेयर था, दाहिना पश्चिम तरफ, दाहिना हाथ के तरफ लुढ़कने का आदेश दिया। लुढ़के तब चमड़ों वाला जूता पहने हुआ था, उनको 2 बार पीठ पर आशीर्वादी दिए। तब गुरु महाराज से कहते हैं, सरकार मार लिए। गुरु महाराज कहते हैं, नहीं हुआ। तब भागवतवा सोचे कि पूज्य बाबा तो कहे हैं जूता से लात से मारो, ये भक्ति मांगता है, तो जूता से ही मारे, लात से तो नहीं हुआ। तो बाबा की भी कृपा हो गई कि अब कहते हैं पूज्य भागवतवा कि नहीं, चरण के आगे लुढ़ के तब पूज्य भागवतवा जूता खोल करके खाली पैर से चरण से 3 बार आशीर्वादी दिए, 2 बार जूता पहन करके दिए थे। बाद में फिर खड़ा हुए प्रणाम करके, तब बाहर निकल गए। और उसके बाद बहुत देर तक गुरु महाराज उस दिन टहलते रहे। तो गुरु कितने कृपालु हैं, मात्र 6 घंटा लगा था जाने में सिमरन करते हुए। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, ज्यों गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होय शरीर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।